अम्मा किसके घर जाएगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़िश्ता एक घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इसका जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है असफर भाई सबसे बड़े हैं। उनका फर्ज है कि अम्मा को अपने घर ले जाए। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती के दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फर्ज से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हिराज सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो, तुम माँ की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चा की फिक्र ना करना, वो मैं दूंगा। असफर ने खर्चे पर जोर देकर कहा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि माँ की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हो कि मेरे ससुराल वाले किस तरह है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। तो फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सुकूत छा गया। मेरा ख्याल है जफर भाई के पास माँ ज्यादा आराम से रह सकती है। सायरा ने हिकलाते हुए भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। असफर ने फौरन छोटी बहन की तायद कर दी। जफर और इसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में माँ का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा। वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रहते ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहिना ने शूहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है। मेरी आमदनी भी कम है, पर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं। अजहर ने कहा, तो फिर माँ किसके घर जाएगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। आप सब वार्ड नंबर 2 के मरीजा के रिश्तेदार हैं? उन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। डॉक्टर ने असफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर जाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदीन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं और बहुत से माए बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर रोजी करते गुजार देते हैं।